हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। ठंडक बहुत बढ़ गई है। आप लोग कपड़े पहन कर ही बाहर निकलें। और जो है मैं आज सप्लीमेंट्री पर 25-26 के लिए एक वीडियो फिर से लेकर आया हूं, जिसमें मैं सारे जो है इश्यूज़ 120% टाइड अनटाइड का माइनस बजट, फिफ्थ का माइनस बजट और ओन फंड का माइनस बजट, जितना भी बजट के बारे में जितने भी इश्यूज़ आते हैं उसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। और आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझा के सप्लीमेंट्री प्लान को पूरी तरह से फॉरवर्ड करने के लिए बताऊंगा। और इस वीडियो को बहुत ही सहीनता से देखिए, ताकि जो है एक एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि जो है सारी चीज़ें आपकी समझ में आती रहें। सप्लीमेंट्री प्लान बनाने के लिए आप जानते हैं कि हम ग्राम पंचायत की एडीएम की लॉगिन से लॉगिन करते हैं। और ग्राम पंचायत की एडीएम की लॉगिन से लॉगिन करने के बाद जब सप्लीमेंट्री प्लान बनाना हम शुरू करते हैं, तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिविटी टाइप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं करना है। आज मैं आपको बजट के बारे में समझाऊंगा। मैं बजट में जाता हूँ, बजट सोर्सेज में जाता हूँ, तो सारी चीज़ें यहीं पे आज क्लियर कर देता हूँ। मुझे कोई भी एक्टिविटी टाइप नहीं करनी है, और सारे इशूज़ समझ में आ जाएंगे कि इस ग्राम पंचायत की 25-26 की सप्लीमेंट्री बनाने में कितने इशूज़ आ सकते हैं। तो इन इश्यूज़ का क्या है, देखिए इश्यूज़ आते हैं 120%, जो बहुत नॉर्मल तरीके से हट जाता है। और जो है टाइड अनटाइड का, ड्रिंकिंग वाटर का, सैनिटेशन का, ये सारे इश्यूज़ आते हैं। फिफ्थ में माइनस बजट का इश्यूज़ आता है, और कभी कभार मेन ओन फंड का भी इश्यूज़ आ जाता है। तो इन सारे इश्यूज़ को मैं पहले ही सॉल्व कर दूंगा कि आपको सप्लीमेंट्री बनाने के टाइम ये सारे इश्यूज़ ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? अपने फंड एलोकेशन में हम देखते हैं कि बजट ईयर का कितना था। देखिए इस ग्राम पंचायत में मैंने स्वच्छ भारत मिशन से सप्लीमेंट्री प्लान जो है एक बार फॉरवर्ड कर चुका हूं, लेकिन मुझे दूसरी एक्टिविटी, कुछ और एक्टिविटी डालनी है, तो मैं सेकंड सप्लीमेंट्री प्लान डालूंगा। आप जानते हैं कि एक ग्राम पंचायत में एक साल में 2 से या 3 बार सप्लीमेंट्री प्लान जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो है स्वच्छ भारत मिशन, अब मेरे पास जो भी बजट आता है, मेन बजट होता है, उससे मेन कार्य योजना बन जाती है, तो बजट तो रहता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी स्कीमों का यूज करते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन की स्कीम्स हो गई हैं, मैंने टाइड में जो कोई भी आईडी अगर डालनी है तो स्वच्छ भारत मिशन से डाल देते हैं, या अंतः स्थल की जो भी स्कीम है उसमें हम बजट बढ़ा के जो है अपनी कार्य योजना को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हमने देखिए कि इसमें जो है इतना बजट स्वच्छ भारत मिशन से सप्लीमेंट्री के लिए डाला था। लेकिन मैं इन सब इश्यूज़ के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेटर सप्लीमेंट्री के प्लान में ही फंस जाते हैं। बाकी उनको बाउचर क्रिएटिंग और डोंगल गेटवे ये सारा चीज़ें आती हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि किस स्कीम पर कितना इशूज़ है और क्या आ सकता है। मैं इसको व्यू करके देखता हूँ स्वच्छ भारत मिशन का। स्वच्छ भारत मिशन का प्रयोग मैंने जो है मेन कार्य योजना में नहीं किया था। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आप इसको बहुत सावधानता से समझिएगा कि अब हम बात करेंगे 15वें वित्त के अनटाइड फंड से। अनटाइड फंड में हम देखते हैं क्या इश्यूज आ सकते हैं जब हम एक्टिविटी को टाइप करके प्लान को फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए, जब हम व्यू करते हैं तो यहाँ पे जितना भी बजट माइनस में है, ये सारा बजट जैसे भी एक्टिविटी आप टाइप करके प्लान को फॉरवर्ड करेंगे तो यही बजट जो माइनस में आपको दिखाई दे रहा है यही वहाँ पर शो करेगा कि अनटाइड ग्रांट से आपने इतना बजट माइनस हो रहा, और प्लान कभी भी फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक ये सारे बजट प्लस में नहीं आ जाते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, उस पर लिख लीजिए कि अनटाइड ग्रांट में मेरा इतना बजट जो है माइनस में है, और इतने बजट की आईडी को, एक आईडी को या दो आईडी को अबेंडेंट करना है। जब वो आईडी अबेंडेंट हो जाएंगी तो बजट जो है मेरा माइनस में आ जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि अगर मैं आईडी को अबेंडेंट कर देता हूँ तो मान लीजिए कि उसी आईडी पे दोबारा भुगतान लगाना है, तो मैं किस प्रकार से भुगतान लगाऊंगा। आप सप्लीमेंट्री प्लान बना रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी आईडी को अबेंडेंट कर भी देते हैं
तो वही सप्लीमेंट्री प्लान में उसी आईडी को फिर से बढ़ा लीजिएगा, तब कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन फ़िलहाल इस माइनस का जो बजट अनटाइड ग्रांट पे दिख रहा है, इसको आप प्लस को करना ही पड़ेगा। अगर आपने प्लस नहीं किया है तो प्लान फॉरवर्ड होगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ से हम देखते हैं कि माइनस में कितना, किस फंड में कितना बजट माइनस है। ये मेरा मेन प्लान का जो मैं दिखा रहा हूँ, मेन प्लान और सप्लीमेंट्री दोनों प्लान का मिला के मेरा जो भी बजट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे कि इतना बजट मेरा माइनस में है। तो ये समझ गया, मैंने कॉपी पे लिख लिया है कि अनटाइड ग्रांट की इतना बजट माइनस में है, तो हमको जो है इतने की एक्टिविटी को अबेंडेंट करना है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसी तरह से मैं टाइड की ग्रांट में भी देख लेता हूँ। जैसे मैं व्यू करूँगा तो व्यू करने के बाद ये देखिए कितना बजट मुझे माइनस में दिख रहा है। ये सब कुछ प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? आईडी को अबेंडेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि सारी, भले ही मेन कार्य योजना या सप्लीमेंट्री प्लान का सारी कार्य योजना हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बजट को प्लस में करिए। जब बजट आपका प्लस में हो जाएगा तो वही सारी एक्टिविटीज़ जिस जो आपने अबेंडेंट में की है उसको आप सप्लीमेंट्री में डालकर बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी कार्य योजना सप्लीमेंट्री में भी पड़ जाएगी और आपकी भुगतान करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसको भी कॉपी पर लिख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर में भी आईडी फंसती हैं। ये इशू आपको वहीं पर मिलेगा कि आपको सैनिटेशन से कितने रुपए की आईडी को हटाना है और ड्रिंकिंग वाटर के कितने रुपए से आईडी को हटाना है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। जितना भी अमाउंट स्क्रीन पे दिख रहा है ये नोट कर लीजिए कि 15th के टाइड ग्रांट से इतनी आईडी को हमको अबेंडेंट करना है, और ये इशू यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। जब पहले कार्य योजना बनाने के पहले ही सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तो वहाँ पर इशू आने का कोई चक्कर रहेगा ही नहीं। अब इसी तरह से हम क्या राजवित्त की भी चेक कर लेते हैं। व्यू में जाते हैं और देखिए, अरे बाप रे, देखिए कितनी सारी आईडीज़ को मेन प्लान, सप्लीमेंट्री प्लान, कुल मिलाकर जितना भी टोटल बजट माइनस में आ रहा है ये भी हमको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए वही तरीका है। मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री प्लान आप सब ये कहेंगे कि सर मैं ये कैसे क्लियर कर पाऊँ, तो मैंने अभी आपको बताया है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप लिख लीजिए कि 15th के अनटाइट से कितनी आईडी को हटाना है, टाइट से कितनी आईडी को हटाना है, कितने बजट की आईडी को हटाना है, और 5th के कितने बजट की आईडी को हटाना है। उसके बाद ये सारी जब कार्य योजनाएं, जब सारी आईडी हटा देंगे तो आपका फिर से व्यू करके देख लीजिएगा। आपका बजट जो है जब प्लस में, जैसे मैंने स्वच्छ भारत मिशन का दिखाया था प्लस में, जैसे या मान लीजिए ओन फंड का दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें सिर्फ प्लस में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका इशू आ ही नहीं सकता है सप्लीमेंट्री प्लान बनाने में। जब तक आपका बजट प्लस में रहेगा कोई इशू नहीं आएगा, ना 120% का, ना टाइड अनटाइड का माइनस में, किसी प्रकार का कोई भी बजट कोई भी इशू नहीं आएगा। इसलिए एक्टिविटी टाइप करने के पहले थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए। आप पहले से ही सारी चीज़ें चेक कर लीजिए ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। और जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर सर्चिंग करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे वीडियो करना शुरू कर देते हैं। चलिए, अब मैं कहाँ से एक्टिविटीज़ को अबेंडेंट करता हूँ ये देखिए। प्लानिंग में गए, प्लानिंग में जाने के बाद मैनेज में पब्लिक वर्क पे और गेट डाटा कर दिया। गेट डाटा जाने के बाद आप यहाँ पे इसको 100 कर दीजिए ताकि जो है पूरी कार्य योजना आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए भाई इसमें ना तो बजट दिख रहा है ना स्कीम दिख रही है, हम किस आईडी को जो है अबेंडेंट कर दें, या तो फिर मान लीजिए कि एक एक आईडी को व्यू करके हम देखें, तो इस तरह से ध्यान नहीं रहेगा। तो मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान बताता हूँ। एक ही ब्राउज़र पर आप जो है एक ही पासवर्ड से ई ग्राम स्वराज को फिर से लॉगिन कर लीजिए। जब फिर से लॉगिन करेंगे तो एक ही ब्राउज़र पर दो जगह आपकी ग्राम पंचायत जो है ओपन हो गई। और इसको कहाँ पर जाते हैं, इस पर जाने के बाद यहाँ पे पब्लिक वर्क, और पब्लिक वर्क में गेट डाटा कर लेते हैं। गेट डाटा करने के बाद ये देखिए आपकी कार्य योजना दिख रही है। और उसी ब्राउज़र पर जब हम एक बार और ग्राम पंचायत को क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर जो है हमको एक ही ब्राउज़र पर दो पन्ने हो जाएंगे।
और 2 पन्ने हो जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन पे कनेक्ट किए, प्लानिंग में गए और फिर डेवलपमेंट रिसोर्सेज में गए और यहाँ पर मैनेज प्लान में गए। और मैनेज प्लान में जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे प्लान अप्रूव्ड में गए और क्या कर दिया, गेट डाटा कर दिया। अब क्या होगा, ये पूरी कार्य योजना अब मुझे सप्लीमेंट्री और मेन कार्य योजना दोनों कार्य योजनाएँ दिख रही हैं। चलो सप्लीमेंट्री को भी एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे सप्लीमेंट्री प्लान की में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वहाँ आपने देखा था जब हम बजट में देख रहे थे तो स्वच्छ भारत मिशन से जितनी भी आईडीज़ बनाई गई थी वो सिर्फ माइनस में नहीं थी, वो सारी प्लस में थी। तो इसलिए सप्लीमेंट्री प्लान से या उनकी एक्टिविटी से मेरा काम नहीं चलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, मेन प्लान पर ही जाएंगे क्योंकि मेन प्लान में मेरा टाइड, अनटाइड, राज्य वित्त, ओन फंड और मान लीजिए किसी और स्कीम को चुनकर मैंने आईडी एक्टिविटी बनाई है तो वो सारी आ जाती हैं। फिर मैं फिर से प्लान अप्रूव्ड में गया और यहाँ पे गेट डाटा किया। गेट डाटा करने के बाद अब मैं मेन प्लान में इसको व्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्टिविटी नंबर आ जाएगा आपका, यहाँ तक कि ये भी दिखा देगा कि किस आईडी पे कितना पैसा है और वो टाइड में है कि अनटाइड में है। मैंने अभी क्या बताया था शुरू में, मैंने यही कहा था कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए तो उससे जो है आप लिख लेंगे कि अनटाइड की आईडी को इतना बजट हटाना है, टाइड की सैनिटेशन से इतना बजट हटाना है, टाइड की ड्रिंकिंग वाटर से इतना बजट हटाना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक आईडी को हटाकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्टिविटी जो भी दिख रही है सामने, मान लीजिए आपको डर है कि सर अगर मान लीजिए कि मैं इस एक्टिविटी को हटा दूंगा और मुझे भविष्य में इस पे भुगतान भी करना है तो मैं क्या करूँ, मेरी एक्टिविटी तो कार्य योजना से हट जाएगी। तो उसमें कोई बहुत बड़ी इश्यूज़ नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चक्कर ही नहीं है। आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, आपका बजट प्लस में कर लीजिए, फिर सप्लीमेंट्री प्लान जब बना रहे हैं तो एक बार यही आईडी फिर से डाल दीजिए, यही आईडी फिर से डाल दीजिए। जितना भी बजट का आपको भुगतान करना है उतना बजट ले लीजिए और वो सप्लीमेंट्री में कार्य योजना मेन ये एक्टिविटी मेन कार्य योजना से सप्लीमेंट्री में आ जाएगी। अब 1.5 लाख का बजट इस पर दिख रहा है तो 1.5 लाख रुपये मेरा जो है इस पर आईडी नंबर हमने देख लिया और यही टाइप कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, अबेंडेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको टाइड से करना है, टाइड के ड्रिंकिंग वाटर से करना है या टाइड के सैनिटेशन से करना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए सारा डाटा वही आ रहा है। 1.5 लाख रुपये वहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। एक ही ब्राउज़र पर एक ही ग्राम पंचायत के 2 पेज मैंने खोल लिए हैं और इसको आसानी से मैं चेक कर सकता हूँ। और इसको जो है अबेंडन करने में आपको मेन कार्य योजना में आईडी को देखना भी नहीं पड़ेगा कि एक एक आईडी को व्यू करके देख रहे हैं फिर कहीं कुछ गलत हो जाए या बजट मेरा पूरा ना हो। हाँ, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बजट जब तक आपका प्लस में नहीं होगा, प्लान आपका फॉरवर्ड नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको जो है इसीलिए दिखाया गया है कि कार्य योजना बनाने के पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप आईडी को सर्च करके उसको अबेंडन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमेशा आप मुझसे जुड़े रहें। आप लोगों का साथ ही मेरा जो है विश्वास है और मैं हमेशा चाहता हूं कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी ई ग्राम स्वराज या पीएफएमएस पे पेमेंट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ग्राम पंचायत से लेकर। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपका नॉलेज लगातार बढ़ता चला जाए। और लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई और इशू आ रहा है तो मुझे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूं और जिससे जो है आपको ये लगता है कि मैं जो है किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें, आपको पसंद आया होगा, लास्ट तक देखें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और मैं इसका भाग 2 लेकर आने वाला हूं जब मैं इसकी कार्य योजना अभी तो मैंने अबेंडेंट के लिए सारी चीज़ें समझा दी हैं।
इसके भाग 2 में मैं बताऊंगा एक बार फिर से। हालांकि मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है कि किस प्रकार से आप सप्लीमेंट्री प्लान बनाएंगे, लेकिन मैं भाग 2 में आपको फिर से एक बार सरल तरीके से इस वीडियो का पूरा बताऊंगा कि इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं उससे कितना हेल्पफुल मिलता है, और एक ही बार में वीडियो को जो है कार्य योजना पोर्ट हो जाएगी। थैंक